तो हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन में से आप लोग कितना इस ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं, आप अपना आकलन स्वयं कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। बहुत ही कई बार ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है और भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग और अपना आकलन स्वयं कीजिए। ठीक है, चलिए क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ है सभी लोग अपना आकलन स्वयं करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला तो इसका आंसर ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। ठीक है, जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम प्रकाश का वेग किस में पाया होता है? ठीक है, निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, या डी कांच में। सभी लोग बताइएगा कि प्रकाश का जो वेग होता है तो सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे कम बोलेगा तो याद रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण, मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी साइड मिरर के रूप में आप लोग बोल सकते हैं। समतल दर्पण होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। एक बार सभी लोग बताइएगा 3 का राइट आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने याद रखिएगा आप लोग कितना आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने याद रखिएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मोटर कार की हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो होता है कार का, बस का, सभी जो 4 व्हीलर गाड़ी होता है उसका हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का, या डी उत्तल लेंस का। अपना दिमाग लगाएं और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोटर कार का हेडलाइट के रूप में जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग एवं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा आज से कि जब भी और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई। ठीक है, सभी क्वेश्चन वीवीआई है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए और भी सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा काल्पनिक। हमेशा समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन ऊपर है थोड़ा सा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या एंगस्ट्रॉम होता है। तो याद रखिएगा से कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि प्रकाश की किरणों का 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश के किरण पुंज को पथ दर्शाता है उसे किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? दो डायोप्टर लेंस वाले क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो याद रखिएगा कि P = 1/f होता है। ठीक है, तो यानी क्या दिया है?
देखिए यहाँ पर देखिए फोकसांतर हमेशा 100 होता है और 2 डायोप्टर है, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इसका जितने भी ऑप्शन नंबर डी दिए हुए सभी लोग गर्दा उड़ा दिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, अगर किसी का आप लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो यानी 1 ये तो 100 लिया जाएगा और f कितना है, फोकसांतर 50 है, तो 50 को जब 2 से करेंगे 50 दूनी 100 यानी 2। लेकिन बोला क्या उत्तल लेंस का क्या होता है, तो उत्तल लेंस पॉजिटिव में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लस 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक किरण, 2 किरण, ढेर सारा किरण मिलके एक किरण पुंज का निर्माण करता है, तो उसे किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी। जितने भी ऑप्शन नंबर बी दिए हुए उन सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। उत्तल लेंस का क्षमता मतलब इसका चिन्ह क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का क्षमता कैसी होती है, हमेशा आज से याद रखिएगा कि उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, धनात्मक में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने की, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है जी। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो उनका क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, चलिए बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है जी, तो अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं सभी लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या मिट्टी का। तो याद रखिएगा पदार्थ बनाने के लिए, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है मिट्टी का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी चलते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी वस्तु बड़ा है लेकिन उस दर्पण से जब बनाया जाता है तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या होगा, समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल हो गई, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा दर्पण बोला है। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का क्या हो जाएगा जी, हमेशा दर्पण उत्तल में होता है। ठीक है, देखे होंगे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल का होता है, जब गाड़ी कितना बड़ा गाड़ी होता है जी, और उसमें छोटा सा आईना में वो पूरा समाहित हो जाता है, यानी उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बताइए कि किस, उसमें तो छोटा था, इसमें बड़ा तो ऑब्वियसली क्या होगा, अवतल इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन के, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 18 का बताइए जी, क्या होगा, ए होगा 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, या 4 नियम। तो याद रखिएगा आप सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब के निकट आ जाता है, या अभिलंब के समानांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 20 नंबर की, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किस लेंस का होता है जी, बताइएगा। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का। तो याद रखिएगा 20 का जितने भी हमारे ऑप्शन नंबर ए दिए हैं कि फोटोग्राफी में कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो हमेशा आप सभी को पता होगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, बताइएगा। देखिए एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है, तो हम लोग जानते हैं बराबर r/2 होता है। क्या होता है, बराबर r/2। फोकस 10 दिया है, r/2 तो वक्रता त्रिज्या तिरछा तिरछी गुना कीजिए, r बराबर 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जितने भी दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 23 के जितने भी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जी, परावर्तन कोण होता है। क्या, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी दिए उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। चलिए सभी लोग बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, सभी लोग जानते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा लगता है फिर से रिपीटेड है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाता है, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग, फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्य किसका होता है जी, बताइए सभी लोग। तो किसका होता है, उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। 28 नंबर, साइड मिरर के रूप में, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये अभी बताएं 20 होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से बताइएगा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी, 32 का बताइएगा। तो याद रखिएगा कि सिर्फ अवतल, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा परावर्तन के नियम से एक नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। कैसा होता है, सीधा होता है। चलिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, तो आज से याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। चलिएगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए एफ बराबर अभी बताए थे पी बराबर 1/f होता है। 1 को यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होगा, फोकस 1 है यानी, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 होगा, लेकिन उत्तल में है तो पॉजिटिव में होगा, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी जितने भी दिए उन सभी का राइट आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का साइन आई बटा साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है जी, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है जी, तो V/U होता है। क्या होता है, V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को बताइए, यानी R बराबर 2f होगा। देखिए R बराबर 2f कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर R/2 होगा, यहाँ पर f हो, f बराबर R/2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का जी, तो याद रखिएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इतना याद रखिएगा कि 45 का जितने भी ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वास्तविक और उल्टा उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगले चैप्टर में
अगला चैप्टर का आप सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव डलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।